हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं दोस्त? आज बहुत दिनों के बाद हम आए हुए हैं आपके सामने। और पिछले जो वीडियो हमारा था रेशियो से था और इसमें एपिसोड जो था 4 एपिसोड हमने बता चुके थे, वीडियो बना चुके हैं। आज हम लेकर आए हुए हैं एपिसोड 5। ठीक है दोस्त, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मेरा वीडियो और हमारे टीम का वीडियो जो था ये नहीं जा रहा था। इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ होगा और बहुत सारा कमेंट भी आया था कि सर आप लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम था। और आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप लोग के सामने एपिसोड नंबर 5 लेकर। और आज वैसा क्वेश्चन लेकर आया हूं रेशियो से जो अनुपात पे विभाजित होता है। ठीक है, यानी अनुपातों का विभाजन। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई देता होगा। और क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए तो, स्कूल के थैले और जूते का दाम का रेशियो जो दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, स्कूल के थैले और जूते का दाम का रेशियो है 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से, ध्यान दीजिए, थैले के जो दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। कितने रुपया अधिक है? 200 रुपया अधिक है। ये है आपका क्या? थैले, जिसको हम लोग बोलते हैं बैग, और ये आपके हो गए जूते। ठीक, थैले के दाम जो है जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। इसको दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल इजी है। विदाउट पेन का आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे दे सकते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे अंतर कितना है इस रेशियो में। तो 7 रेशियो से 5 रेशियो का जो अंतर है वो है आपका 2 का, यानी 2 रेशियो का है। ठीक है, तो यहां पे 2 रेशियो के जो अंतर दिखाई दे रहा है वो कितने के रुपये के बराबर है? 200 रुपये के बराबर है। अब किसका पूछा हुआ है? अगर थैले का पूछेगा तो 200 से क्या कर देंगे, सॉरी 200, 2 रेशियो के बराबर 200 है, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 7 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 700। और 5 रेशियो के बराबर हो जाएगा 500। आपका ये आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं बना देता हूं इसका। देखिए ऐसे 7x - 5x = 200 रुपया। यानी थैले के रेशियो से जूते के रेशियो को घटा दिया जाए तो 200 रुपया अधिक है। किसका? थैले का। यही क्वेश्चन बोला है। तो 2x = हो जाएगा 200, तो x का मान हो जाएगा कितना? 100। दोस्तों अब बोला क्या है कि जूते का दाम कितना होगा। तो यहां पे 7x और ये 5x, जूते का दाम पूछा हुआ है 5x के रूप में, तो 5 और x का वैल्यू आया है 100, यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 500। ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका? जूते का दाम। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्या बोला है? पुरस्कार की 1800 रुपये, 1800 रुपये जो है ये पुरस्कार की है। और इसको बांटा जाना है किसमें? ए, बी और सी विद्यार्थियों में बांटे जाना है। ठीक है, बोला है ए के हिस्से का 4 गुना, यानी ए का हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना बराबर है। ठीक है, तो क्या बोला है? ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? दोस्त जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना तो आप ऐसे कीजिए। देखिए 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/3। ठीक है, अब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या करते हैं? 4, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे, और जितना भागफल आएगा 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, फिर 12 में 6 से भाग देंगे तो आएगा कितना? 2। और फिर 12 में 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना? 4।
यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जब एलसीएम जो लेते हैं उसका लास्ट में कोई काम नहीं होता, ये पिछले वीडियो में भी हमने बता चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3, 2 और 4 के रेशियो में टोटल जो रुपया है वो कितना रुपया है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 1800 रुपया, ठीक है। ये ए का हिस्सा हुआ, ये बी का हुआ और ये सी का हिस्सा हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 1800 रुपया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 रुपया। दोस्त पूछा क्या है, पूछा ये है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का वैल्यू क्या दिया गया है, 3x यानी 3 इंटू 200 यानी कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ये आपका आंसर होगा ए का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त। समझ में तो आ गया होगा। जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बट्टे में यानी उल्टे में कर लेंगे ताकि हमारा रेशियो ए, बी और सी का आपको आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़िए। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने बताया उसी पे आधारित है। क्या बोला है, 2600 रुपया, 2600 रुपया जो है ए, बी, सी में बांटना है, ए, बी और सी में बांटना है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे बांटना है, तो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्त, पिछला जो क्वेश्चन बना है उसी पर आधारित ये भी है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12, ठीक है। अब हो जाएगा 6, 4 और 3, ठीक है। अब हम देखिए यहां पे ए का रेशियो आ गया कितना, ए का रेशियो 6, बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो 3, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं क्या, 6x एक वेरिएबल ले लेते हैं प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना रुपया टोटल है, 2600 रुपया, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x इक्वल टू 2600 रुपया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2600/13 यानी ये हो जाएगा 200 रुपया, x का मान आ गया। अब बोला है दोस्त कि ए, बी, सी यानी तीनों का बंटवारा यानी वैल्यू कितना होगा, तो क्या करेंगे, अब इसमें गुणा कर देंगे 200 से, यानी कितना हो जाएगा, 6 दूना 1200 रुपया, ये हो जाएगा 4 दूना 800 रुपया और ये हो जाएगा 3 दूना 600 रुपया। तो ये आपका वैल्यू होगा किसका, ए, बी, सी का। समझ में आ गया होगा, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है और ये सी का वैल्यू होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिएगा 300 रुपये की राशि जो है, 300 रुपये की राशि जो है, ठीक है, PQR में बांटना है, PQR में बांटना है। और कैसे बांटना है ये आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, Q को P से 30 रुपया अधिक, यानी PQR, Q को जो है P से 30 रुपया अधिक, ठीक है, ये बोला है। यानी हम जितना रुपया P को देंगे उससे अधिक देंगे Q को, कितना, 30 रुपया अधिक देंगे Q को, ठीक है। नेक्स्ट बोला है, और R को Q से 60 रुपया अधिक, R को जो है 60 रुपया अधिक दिया जाना है। ये कंसेप्ट हमेशा इस तरीका से बनाइएगा ना तो आपका बिल्कुल कहीं भी गलत होने की चांस नहीं रहेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, Q को P से 30 रुपया अधिक, R को Q से 60 रुपया अधिक, तो सबसे कम किसको दिया जा रहा है, ये समझिए। जो सबसे कम किसको दिया जा रहा है, तो P को दिया जा रहा है। तो P इक्वल टू ले लीजिए x, ठीक है। Q इक्वल टू हो जाएगा कितना, x प्लस 30 होगा ना दोस्त, क्योंकि 30 अगर x में जोड़ेंगे तभी Q का वैल्यू होगा, क्योंकि P से 30 रुपया अधिक चाहिए Q को। अब R की बात आ गई तो Q का वैल्यू ये हो गया x प्लस 30 और R कितना अधिक ले रहा है, तो 60 रुपया, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे
तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा प्लस 120, 60 30 90 और 90 30 120, टोटल रुपया कितना है 300 रुपया। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 300 माइनस 120। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 180 अब बट्टे में 3 यानी x का वैल्यू आ जाएगा कितना 60 रुपया। आपको समझ में आ गया होगा, x का वैल्यू कितना आ गया 60 रुपये, x का वैल्यू आ गया 60 रुपया। ठीक है, q का वैल्यू हो जाएगा कितना 90 रुपया और इसमें कितना हो जाएगा 150 रुपया। अब देख लीजिए, आप यहां पे जांच भी सकते हैं क्या P से Q 30 रुपया अधिक ले रहा है, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 90 में 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इसका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, यहां पे काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो 2 3 और ये हो जाएगा 5, यानी 2 और 3 5, 2:3:5 ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, समझ में तो आ गया होगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 5वां नंबर आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है दोस्त, देखिएगा 5वां नंबर बोला है 990 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, यानी पहले जो भाग का समझ लीजिए a का आधा 1/2 भाग। ठीक है, दूसरे भाग का 1/3 यानी दूसरे भाग यानी b में ले लेते हैं तो 1/3। ठीक है, और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा c, एक तीसरा हिस्सा ले लेते हैं और c का 5वां भाग क्या हो बराबर हो, जो हिस्सा दिया जाए ना उसका वो बराबर हो, तो कितना रुपया ए को मिलेगा, कितने रुपये बी को मिलेगा, कितने रुपये सी को मिलेगा। ए को जितना मिलेगा उसका आधा भाग और बी को मिलेगा जितना उसका तिहाई भाग, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, सी को जितना मिलेगा उसका 5वां भाग, दोनों के बराबर होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना तो समझिए कि कहीं ना कहीं उलटफेर किया है। अभी तक हमने समझाते आए हैं कि जब 1/2 1/3 1/4 के रूप में आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्टली दे दे तो यहां पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, देखिएगा डायरेक्टली आप इसको जोड़ दीजिए। यहां पे 2x प्लस 3x, यानी ये जो हर वाली बात है ना 2 3 और 5, इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 10x। ठीक है, तो 10x के बराबर कितना रुपया है 990 रुपया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 रुपया। ठीक है, तो अब बोला इनका हिस्सा क्या होगा, तो हिस्सा के लिए क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे ना, इसमें ये a का हिस्सा हो जाएगा, ये b का हिस्सा हो जाएगा और ये c का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो a का हिस्सा निकालेंगे, 99 दूना कितना हो जाएगा 198, a का हिस्सा हो गया, b का हिस्सा हो जाएगा 99 तिया 7 और ये हो जाएगा 297। ठीक है, फिर c का हिस्सा निकालेंगे तो 99 से गुणा कर देंगे तो 495। ठीक है, टोटल रुपया जोड़ देंगे तो 990 आना चाहिए। ठीक है, जोड़कर भी देख लिया जाएगा तो 990 रुपया आ जाएगा। लेकिन अब बोला है प्रूफ कर लिया जाए कि ए का आधा हिस्सा और बी का तिहाई हिस्सा और सी का 5वां हिस्सा क्या हो बराबर हो, तो बिल्कुल होगा क्योंकि यहां पे 9 से ही सब में मल्टीप्लाई किया गया है। और ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा ही। अगर नहीं समझ में आता है तो प्रूफ भी कर लीजिएगा। क्या 198 का 1/2 कितना हो जाएगा 99, 297 का 1/3 कितना हो जाएगा 99 और 495 का 1/5 ये कितना हो जाएगा 99।
ये देखिएगा सब बराबर है कि नहीं है, तो यही आपको प्रूफ करना था। बट आपका आंसर क्या होगा, तो 198, 297 और 495 हिस्सा होगा ए, बी और सी का। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग से रिलेटेड है, यानी आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट से रिलेटेड है। और बोला क्या है, ए बी सी जो 3 बल्लेबाज है, कौन कौन है भाई, केएल राहुल है, ठीक है, रोहित शर्मा है और विराट कोहली, यही है ना 3 जो मुख्य रूप से अगर बैटिंग स्टार्टिंग देखा जाए तो यही मेरा मुख्य है। तो यहां से ए बी सी 3 बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात जो है ए अनुपात बी कितना है 5:3 और बी अनुपात सी जो है 4:5। टोटल इन्होंने बनाए हैं कितना रन, तो 564 रन, यानी 3 बल्लेबाज जो है मिलकर टोटल रन बनाते हैं कितना, 564 रन। तो बोला किसका है, तो बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी होगी, बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी होगी। तो अब आपको हम बता दें कि गुणा करने के लिए आपको तो बता दिया गया है, क्या गुणा करने के लिए बताया गया। इस प्रकार जब भी अगर क्वेश्चन आया हो देखिएगा 5:3 और 4:5 यही ना बताया गया है, क्योंकि बी कॉमन यहाँ पे दोनों जगह है। तो 5×3 15, 4×3 12 और 5 चौका 20, ठीक है। क्या ये किसी एक संख्या से तीनों डिवाइड हो सकती है, नहीं। जब तीनों नहीं डिवाइड हो जाएगी तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 47, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं 20x, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, 20x 12x और 15x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47x। 47x के बराबर है 564 रन, ठीक है। तो 47x इक्वल टू 564 रन, तो x के बराबर हो जाएगा कितना, अब इसको डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि 47 एक अभाज्य संख्या है, तो 47 को अभाज्य संख्या जब है तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि 47 का ही एक गुणनखंड होगा, कौन सा 564, ठीक है। तो कितने टाइम्स में जाएगा, देखिए 10 से तो अधिक जाएगा। तो 7 के पहाड़ा में 4 कब आता है, यहां पे कॉमन चीज लगाना है। तो 7 दूना 14, यानी 12 से गुणा कर सकते हैं। तो 12 7 84 और 12 चौक 48 60, यानी 12 से डिवाइड हो जाने वाली ये संख्या है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो b का वैल्यू पूछा है कि b कितने रन बनाए हैं, तो b का वैल्यू कितना है दोस्त 12x, यानी हम लिख सकते हैं क्या 12 × 12 यानी 144, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, देखिए 900 रुपये को ए, बी और सी के रूप में बांटा जाना है, ठीक है। उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि राशि का, यानी ए की राशि का 1/2, ए का राशि का 1/2, बी के राशि का 1/3 और सी के राशि का 1/4 हो, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा, ठीक है दोस्त। जब अभी देखिए यहां पे फिर एक आया है था, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन बता चुके हैं कि जब इस प्रकार से दे तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हर को जोड़ सकते हैं। तो कितना जोड़ दें 2x + 3x + 4x = 900 रुपया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9x = 900 रुपीज, तो x = 100, ठीक है। अब बोला है ये का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कितना, ये हो जाएगा 200 रुपया, 300 रुपया और 400 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, लगातार संख्या हो जाएगी। 200 रुपया ए का हिस्सा हो जाएगा,
300 रुपया बी का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि एक्स में गुणा करेंगे, एक्स का वैल्यू हम गुणा करेंगे 3 में, तो और यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 रुपया। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने बता रहे हैं एकदम क्लियर। इससे पहले एक जो क्वेश्चन जो था, इससे पहले वाला क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से था, जो कि हम बताए थे कि इस प्रकार से जो लॉजिक होता है, यहाँ पे लॉजिक को हटाना पड़ेगा, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्टली हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी, ठीक है, में 555 रुपये की राशि, 555 रुपये की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के रूप में बांटा जाना था। ये रूप में मतलब बांटा जाना था, ठीक है। लेकिन गलती से ये जानते हैं क्या हुआ, 4, 5, 6 के रूप में बांट दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि सी कितने राशि अधिक प्राप्त किया, सी कितने रुपए अधिक राशि प्राप्त किया। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, देखिए जैसे एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह होता है टेबलेटिंग समझ रहे हैं ना, या संख्या पे आधारित क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि क्या अगर 27 है और टेबलेटिंग करते समय यानी टाइप करते समय 27 के जगह पे क्या लिखा गया, 72, यानी संख्या क्या हो गई, यानी सॉरी अंक क्या हो गई, पलट गई, ठीक ना, अंक क्या हो गई, पलट गई। तो अब देखिए 555 रुपये को इस रूप में हमको बांटना था, लेकिन गलती होकर ये हम बट्टे में न लेकर 4, 5 और 6 के रूप में हमने बांट दिया। तो बोला है कि सी को कितना रुपया ओरिजिनल रेट से कितना अधिक मिला है, यानी जो पहले का हमने रेट दिए थे, जो रेशियो दिए थे, उससे कितना रुपया अधिक सी को मिला हुआ है। तो अब दोस्त ये बताइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोनों रूप से। यहां पे अभी एलसीएम लेकर हम लोग पहले निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 4, 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। यहां पे बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ये का हिस्सा हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कितना, 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली जोड़ेंगे, 4x, 5x और 6x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15x। अब यहां पे एलसीएम की जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि यहां पे हमने बताया कि एलसीएम लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, वहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे, इस रूप में हमको देना था किसको, सी को, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 10 37, यानी 555 को सी का निकालना है तो इसे किससे भाग देंगे, 37 से भाग देंगे, ठीक है। जब 37 से भाग देंगे तो ये किससे कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 7 के पहाड़ा में 5 कब आता है, तो 5 में, और यानी 10 से अधिक है, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 370, तो 15 से चला जाना चाहिए, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 और 15 3 45, यानी 15 टाइम्स, 15 बार में। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 150 रुपया देना था हमको, 150 रुपया देना था 555 रुपये में, टोटल में हिस्सा था, ओरिजिनल हिस्सा 150 रुपया, लेकिन गलती से इस रेशियो में दिया गया है। तो गलती से इस रेशियो में दिया गया, यानी 555 रुपये को 15 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, और गुणे सी का हिस्सा क्या हो रहा है यहाँ पे, 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये इसको काट दिया जाए, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 1 1, यानी 222 रुपया। तो 222 माइनस 150 रुपया कितना हो जाएगा, ये 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 72 रुपया, यानी 72 रुपया अधिक दे दिया गया है, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा वो भी कमेंट कीजिएगा कि ताकि सर समझ में नहीं आया हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।